दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो कि एकदम धमाकेदार रहा। अगर आपको यह मुकाबला देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आज का दिन बेहद कमाल का था। टीम इंडिया ने पहले ही दिन 90 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 399 रन ठोक दिए। जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़कर टहलका मचा दिया तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली और ऋषभ पंत ने तो बल्ले से आग उगल दी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधे हाइलाइट्स की ओर। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आखिरकार शुरू हो चुका है और यह महायुद्ध हो रहा है इंग्लैंड के एजबेस्टन में। यह वो ऐतिहासिक मैदान है जहां टेस्ट क्रिकेट का रोमांच हर पल नया रूप लेता है, जहां एक एक गेंद पर कहानी बदल जाती है और इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक धमाके से। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को एक नया जोश दिया है। वहीं इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स के हाथों में है, जो अपनी आक्रामक रणनीति और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही टॉस की घड़ी आई, पूरा स्टेडियम सांसें थामकर देख रहा था कि किसके हाथ लगेगा पहला फायदा, और जैसे ही टॉस उछला किस्मत का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी का, और सबको लगने लगा कि यह फैसला भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकता है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, हल्की धूप थी और हवा में वो ठंडक थी जो लॉर्ड्स की खासियत है। लेकिन जो हुआ उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, सबकी निगाहें लगी थीं 2 ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। दोनों युवा, दोनों आक्रामक और दोनों तैयार थे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोलने के लिए। पहले ओवर से ही दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए। क्रिस वॉक्स ने पहला ओवर डाला और यशस्वी ने उनकी तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। अगले ओवर में जोश टंगाए और केएल राहुल ने उनकी गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री हासिल की। पहले 5 ओवर्स में भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे। यशस्वी की टाइमिंग और राहुल का क्लास, दोनों का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना, एक गेंद पूरी कहानी बदल देती है। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स ने हल्की सी बाहर की ओर स्विंग कराई। राहुल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्लिप में जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। राहुल सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 32 रन था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन अभी खेल शुरू ही हुआ था। अब मैदान पर आए नंबर 3 के बल्लेबाज सरफराज खान, जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं। यशस्वी और सरफराज ने अगले कुछ ओवर्स में सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी ने ब्रैडन कार्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि सरफराज ने क्रिस वॉक्स की गेंदों को सम्मान देते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। लेकिन तभी 12वें ओवर में जोश टंग ने इंग्लैंड को दूसरी सफलता दिलाई। उनकी एक बाहर जाती गेंद पर सरफराज ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में बेन स्टोक्स ने शानदार कैच लपक लिया। सरफराज 18 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन था और इंग्लैंड के गेंदबाज अब हावी होने लगे थे। सरफराज खान का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। यशस्वी ने शोएब बशीर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि गिल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 80 के पार पहुंचाया और ऐसा लग रहा था कि भारत अब पटरी पर लौट रहा है। यशस्वी ने 18वें ओवर में ब्रैडन कार्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर छक्का जड़ा, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। गिल ने भी जोश टंग की गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ चौका लगाया। दोनों के बीच साझेदारी 50 रन के पार पहुंच गई थी।
25वें ओवर में यशस्वी ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे और अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 8 चौके और एक छक्का शामिल था। लंच तक भारत ने 30 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 58 रन पर नाबाद थे, वहीं शुभमन गिल 24 रन पर नाबाद थे और उनकी पारी में 3 चौके थे। भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज अभी भी मौके की तलाश में थे। लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो यशस्वी और गिल ने और आक्रामक रुख अपनाया। यशस्वी ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेलकर चौका जड़ा। फिर शोएब बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। गिल ने भी ब्रैडन कार्स की गेंद पर एक खूबसूरत पुल शॉट खेलकर छक्का ठोका। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किए और जो रूट को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी ने रूट की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रंग बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। गिल ने 40वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल था। दोनों के बीच साझेदारी अब 100 रन के पार पहुंच चुकी थी और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 1800 रन था। जहां एक 180 छोर से यशस्वी जायसवाल चौके और छक्के लगाकर इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन तभी 42वें ओवर में शोएब बशीर ने इंग्लैंड को तीसरी सफलता दिलाई। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर गिल ने लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में ओली पोप के हाथों में चली गई। शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरीके से टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग गया। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। गिल की पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि गिल पूरी तरह सेट दिख रहे थे। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए ऋषभ पंत, जिनका अंदाज टेस्ट क्रिकेट को भी T20 जैसा बना देता है। यशस्वी और पंत ने मिलकर पारी को और तेजी से आगे बढ़ाया। यशस्वी ने 45वें ओवर में ब्रैडन कार्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर छक्का जड़ा और फिर 48वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट के साथ चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और कोचिंग स्टाफ की मुस्कान कैमरे में कैद हुई। यशस्वी की 100 रन की पारी में 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह एक ऐसी पारी थी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास में दर्ज होने वाली थी। यशस्वी जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में यह 6वां शतक था। पंत ने भी अपने ट्रेडमार्क शॉट्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट के साथ छक्का ठोक दिया। दोनों के बीच साझेदारी 50 रन के पार पहुंच गई थी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। यशस्वी जायसवाल 108 रन पर नाबाद थे और ऋषभ पंत 42 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। भारतीय फैंस अब जोश में थे और इंग्लैंड के गेंदबाज थकते नजर आ रहे थे। टी ब्रेक के बाद जब खेल शुरू हुआ तो यशस्वी और पंत ने और आक्रामक रुख अपनाया। यशस्वी ने जो रूट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर छक्का जड़ा, जबकि पंत ने ब्रैडन कार्स की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी 62वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में वापसी की और यशस्वी को आउट करने का प्लान बनाया। उनकी एक बाहर जाती गेंद पर यशस्वी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में जेमी स्मिथ ने शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी 132 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी
साझेदारी को तोड़ दिया। उनकी पारी में 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन था। यशस्वी जायसवाल के पवेलियन लौटने के बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर उतरे। पंत और नायर ने मिलकर पारी को और मजबूती दी। पंत ने 65वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक लंबा 95 मीटर का छक्का जड़ा जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। उन्होंने 70 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। नायर ने भी क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 350 के पार पहुंचा दिया। पंत ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा, फिर बेन स्टोक्स की गेंद पर एक स्कूप शॉट के साथ 4 रन बटोरे। करुण नायर ने भी शोएब बशीर की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया। दोनों के बीच साझेदारी 80 रन के पार पहुंच गई थी। पंत अब 85 रन पर पहुंच चुके थे और शतक बस कुछ रन दूर था। जैसे जैसे दिन का खेल खत्म होने की ओर बढ़ा, भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। पंत और नायर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बेन स्टोक्स ने आखिरी कुछ ओवर्स में खुद गेंदबाजी की, लेकिन पंत ने उनकी गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। नायर ने भी क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट के साथ चौका जड़ा। आखिरकार दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 90 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 399 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। ऋषभ पंत 92 रन पर नाबाद थे, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। करुण नायर 5 चौकों की सहायता से 38 रनों की पारी खेलकर मजबूती के साथ मैदान पर डटे हुए थे। ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी से दिखा दिया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दिन के अंत तक वे थक चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने मिलकर भारत के 4 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन के अंत तक पूरी तरह थका दिया। शोएब बशीर ने कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन यशस्वी और पंत ने उनकी स्पिन को आसानी से खेल लिया। दोस्तों, यह तो बस पहले दिन की कहानी थी। भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 399 रन का स्कोर बनाकर इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी, शुभमन गिल की कप्तानी अर्धशतकीय पारी और ऋषभ पंत की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारत को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस लय को बरकरार रख पाएगा? क्या ऋषभ पंत कल अपना शतक पूरा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक इसका जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।